खास मुलाकात एक ऐसी हस्ती खेलों की। मेरे साथ खड़े हैं प्रभात राय जी और साथ में संजय राय जी, राष्ट्रीय खिलाड़ी। और साथ साथ इस समय चर्चा हो रही है दोस्तों एकेडमियों की। बच्चे बार बार फ़ोन करते हैं हम कहाँ जाएं। भैया को भी मैं बार बार हमेशा फ़ोन करता हूं, परेशान करता हूं। आज मैं उन बच्चों को बता रहा हूं कि बच्चे आप कहाँ पे जाएंगे, सीखने के अवसर आपको कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले संजय सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो बच्चे आज आप सिखा रहे हैं बच्चों को, अभी महामारी में भी आपने शानदार, जितने भी बच्चे थे आपके यहाँ इलाहाबाद में वो सीख रहे थे, वो प्रशिक्षण आप कहाँ देते हैं? जो भी बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं, मैं चाहूँगा उन बच्चों को बताएं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारी एकेडमी नैनी प्रयागराज में चाका ब्लॉक के पास है, जो कि बच्चों की वेल रहने की फैसिलिटी, डाइट, ट्रेनिंग तमाम तरह की दी जाती है। जो ख़ास तौर से जो बच्चे सरकारी हॉस्टलों में जाने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि यूपी की इतनी बड़ी जनसंख्या है, सबको सुविधा नहीं मिल पाती है, मतलब लिमिटेड सीट रहती है। तो ये एक प्रयास ये है कि जो बच्चे वॉलीबॉल से लगाव रखते हैं, खेलने के इंटरेस्टेड है, उनको खेलने से कहीं से ट्रेनिंग से वंचित न रहे, इसलिए इस पर्पज़ से एकेडमी की खोली गई है। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, खेलों में जो काम कर रहे हैं इस समय, इलाहाबाद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद पे हैं। लगातार बच्चों के साथ मिलना जुलना, हॉस्टल कॉलेज से लेके बच्चों को गाँव तक, गाँव के उन पगडंडियों तक लेकर आना और आगे उन बच्चों को करना, प्रभात सर के साथ। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सर सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा, जो बच्चे आज सीखना चाहते हैं कि नहीं हमको सीखना है, तो सर के एकेडमी के बारे में मैं आपसे भी चाहूँगा, ज़रूर उन बच्चों को बताएं। देखिए, देव स्पोर्ट्स एकेडमी जो प्रयागराज में ओपन की गई है, इसका उद्देश्य पैसा कमाना न हो करके बच्चों को एक अच्छा माहौल प्रदान करना था। और अच्छे माहौल का मतलब खेल के साथ साथ संपूर्ण विकास, जैसे शिक्षा, एक उचित सामाजिक जीवन के विकास के लिए उनको एक मार्गदर्शन देना कि कैसे वो अपने जीवन में अच्छे से सफल हो सकें, समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित कर सकें। और उनके गार्जियंस को भी ऐसा कोई बर्डन ना हो जिससे कि ये लगे कि नहीं, वहाँ वो जो एकेडमी है वो पैसा कमाने के लिए खोली गई है। संजय भैया जो उसके कोच हैं, नो डाउट वो उत्तर प्रदेश के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, और एक ऐसे खिलाड़ी जो किसी भी प्लेस से काउंटर अटैकर, सेंटर ब्लॉकर, यूनिवर्सल एंड सेंटर ब्लॉकर, जब ये खेलते थे उस समय लिबरो नहीं होता था। इन चारों प्लेस से ये इकलौते खिलाड़ी हैं जो यूपी टीम को रिप्रेजेंट किए हैं। और ये जब तक बिहार में रहे तो कंटिन्यू नेशनल खेले होंगे। कम से कम मुझे लगता है कि 25 साल इन्होंने नेशनल टीम को पार्टिसिपेट किया। और आज की डेट में ये NIS करके इलाहाबाद में सेवाएं दे रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत गर्व की और सम्मान की बात है कि एक इस तरह की विभूति इलाहाबाद में है जो बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जो उस डायरेक्टर हैं उस एकेडमी के श्री चंद्रभान राय जी, मैं उनकी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा उनका, कि उन्होंने इस एकेडमी को खोला। और वो वॉलीबॉल में डिफेंस खेला करते थे, लेकिन उनका वॉलीबॉल से काफ़ी जुड़ाव है, तो उनको लगता था कि वॉलीबॉल के खेल के लिए मैं कुछ कहूँ। वो गाजीपुर से ही बिलोंग करते हैं, गाजीपुर की धरती वॉलीबॉल के लिए जानी जाती है। तो उनका मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोग तो स्पोर्ट्स से ही नौकरी करते हैं, वॉलीबॉल से ही खेल के निकले हैं, यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन उनका इस खेल से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ कभी। उसके बावजूद उन्होंने इस खेल के बारे में सोचा, चर्चाएँ की और एक अच्छी एकेडमी को स्थापित किया, जिसमें एक आवासीय सुविधा, एक अच्छी ट्रेनिंग हॉल की व्यवस्था, जिम की व्यवस्था, लाइट कोर्ट और लाइब्रेरी, वहाँ एजुकेशन की व्यवस्था है। हम लोगों ने उसमें एक और चीज़ें डाली हैं कि जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, वो हाई स्कूल में मैथ या साइंस या इंग्लिश जो भी उनका वीक है, उनके लिए जो उनके कॉलेज के टीचर हैं वो फ्री ऑफ कास्ट वीकली उन बच्चों को अपनी तरफ से शिक्षा देंगे, जो जिससे उन बच्चों का संपूर्ण विकास हो। खेल के साथ साथ उनकी जो एजुकेशन लाइन है वो भी कंप्लीट रहे। और उद्देश्य ये नहीं है कि कोई बच्चा एकेडमी में आ जाए तो वो 5 साल रहे या 6 साल रहे। उद्देश्य ये है कि वो बच्चा आए, 1 साल प्रैक्टिस किया, 2 साल किया, अगर उसका कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज या स्पोर्ट्स हॉस्टल में हो जाता है तो वो चला जाएगा, तो वो भी उस एकेडमी के लिए अचीवमेंट है। तो हम लोगों का जो उद्देश्य है, वो बच्चे आएँ, वो बच्चे हॉस्टल में जाएँ, कॉलेज में जाएँ, नौकरी पाएँ, पढ़ाई करें और उनके जीवन का संपूर्ण विकास हो। इस उद्देश्य के साथ इस एकेडमी की स्थापना की गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि यह वॉलीबॉल जगत में एक मील का पत्थर साबित होगी।
दोस्तों बहुत बड़ी बात की सर। सबसे पहले जब से मैं आपसे जुड़ा हमेशा आपने मेरा मार्ग प्रशस्त किया। मैं भी उन गांव के बच्चों तक आपकी सहयोग से और सर के सहयोग से जाता हूं। मेरे लिए और क्या है कि नहीं, सुशील आप लगे रहिए। सुशील से मुलाकात जो आपसे हमारी हमें लगता है कि 2 साल से है और बलिया ऑल इंडिया के दौरान काफ़ी अच्छी बातें हुई और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से खेल को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, स्पेशली वॉलीबॉल को। और मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी के रूप में उत्तर प्रदेश का दायित्व आपको सौंपा गया है बड़े भाई उपाध्याय जी के द्वारा। इसके लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इसको कायदे से निभाएं और इस पूर्वांचल की धरती पे इस तरह का आयोजन व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूं, चूँकि मैं भी इसी आजमगढ़ मंडल से बिलोंग करता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर में आकर के और इस तरह के आयोजन में शामिल होकर के इसको करवाने में। और आपके चैनल को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, चूँकि आप इस खेल को प्रमोट कर रहे हैं, साथ साथ उन लोगों को प्रेरित करते हैं जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक उनकी क्षमता होती है। चूँकि एक जब माध्यम मिलता है, एक एडवर्टीजमेंट मिलता है, तो लोग उससे इंस्पायर होते हैं, उससे सीखने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोगों में जो एक भावना दबी होती है वो जागृत होती है और भविष्य में उन्हें सफल बनाती है। तो मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद दूंगा। आप ऐसे ही काम करते रहिए। अगर हमारे लिए कोई ज़रूरत जहाँ भी समझ में आएगी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। बहुत बड़ी बात दोस्तों, अपने समय में जो नाम कमाया, अब सच में वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सर मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी, थैंक यू।